मदारिस अल अरबिया के विफाकुल मदारिस अल अरबिया के जनरल सेक्रेटरी हजरत अकदस हजरत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ जालंधरी साहब दामद बरकातुहुल आलिया से वो माइक पर तशरीफ लाएं। आज के हमारे मेहमान खसूसी शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुल आलिया का ऐलान फरमाएं। ऐलान के लिए मैं दरखास्त करता हूं हजरत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ जालंधरी साहब से। हज़रात, मेरी और आपकी खुशकिस्मती है कि आलम इस्लाम की मुमताज़ इल्मी और रूहानी शख्सियत मुफक्किर इस्लाम शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया जो विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान, जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलम इस्लाम में दीनी तालीम का सबसे बड़ा नेटवर्क है, उसके सरबराह, उसके कायद हैं और तमाम मकातिब फ़िक्र के मदारिस और जामियात का जो नुमाइंदा फोरम है, इत्तेहाद तंजीमात मदारिस पाकिस्तान, आप उसके भी सरबराह हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बेशुमार कमालात से नवाजा है। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि शेखुल इस्लाम दामत बरकातुहुम का एक एक मिनट सोने और चांदी से ज्यादा कीमती है। उन्होंने अपना एक लम्हा भी कभी ज़ाय नहीं किया। वो आज की इस अजीम शान फ़कीदुल मिसाल तारीख साज ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस में आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत पाकिस्तान की दावत पर तशरीफ़ लाए। मैं उनका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार भी हूँ और उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि ख़त्म नबुव्वत के इन अबाबीलों, इन जानिसारों और जनाब नबी करीम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत के चौकीदारों और पहरेदारों से मुखातिब हों। आलम इस्लाम की अजीम शख्सियत हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। ताज और तख्त खत्म नबूवत, ताज और तख्त खत्म नबूवत अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, मुजाहिद मिल्लत मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी, मुजाहिद मिल्लत मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी, मौलाना लाल हुसैन अख्तर, मौलाना काजी एहसान अहमद शुजाबादी। नाराए तकबीर। शेखुल इस्लाम मौलाना तकी उस्मानी, शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद तकी उस्मानी। नाराए तकबीर। खड़े होकर शेखुल इस्लाम को सरजमीन मुल्तान पर सदर विफाक बनने के बाद पहली मर्तबा आमद आने पर बुलंद आवाज से कहिए मरहबा 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 मरहबा। शेखुल इस्लाम को बुलंद आवाज से कहिए अहलन व सहलन, अहलन व सहलन। खड़े होकर कर लूंगा, कोई बात नहीं।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन नफ्सिही व मालिही व वलदिही वन्नासि अजमईन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत पीर जनाब हाफिज़ खाकवानी साहब अमीर मरकज़िया आलमी मजलिस ख़त्म नबूवत, हज़रात उलमाए किराम और मेरे इंतहाई अज़ीज़ और मोहतरम भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। ये मेरी अजीम खुशकिस्मती है और उसके लिए मैं अपने बुजुर्ग हज़रत मौलाना अल्लाह वसाया साहब दामत बरकातुहुम का ममनून एहसान हूँ कि इस अजीम शान नबूवत के परवानों के इज्तिमा में मुझ नाकारा और नाचीज़ को उन्होंने शिरकत का शरफ अता फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला उनको इसकी बेहतरीन जज़ा दुनिया और आखिरत में अता फरमाए। ये इंसानों के सरों का ठाटे मारता हुआ समंदर जो निगाहों को सुरूर और नूर बख्श रहा है, ये दर हकीकत हुजूर नबी करीम सरवर दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ उम्मत मुस्लिमा की महब्बत का और रसूल करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस पर और आपके ख़त्म नबूवत के अकीदे पर अपनी जानो माल और आबरू निसार करने वालों का मजमा है। और इनके साथ शरीक हो जाना और इनकी रफाकत में चंद लम्हे गुजार लेना भी मैं एक अजीम सआदत समझता हूं। अल्लाह तबारक व तआला इस अजीम कॉन्फ्रेंस और उसके अजीम इज्तिमा में शरीक होने वाले हर फर्द पर अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमतों की बारिश बरसाए और नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर कुर्बान होने का जज्बा अता फरमाए। मैंने अभी एक हदीस आपके सामने पढ़ी है जिसमें खुद रसूल करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, उस वक्त तक वो मुसलमान कहलाने का मुस्तहिक नहीं हो सकता जब तक कि मैं यानी जनाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अपनी जान से, अपने माल से,
अपनी औलाद से और सारी दुनिया के इंसानों से ज्यादा महबूब ना हो जाओ। यह ईमान की अलामत, यह ईमान का बुनियादी तकाजा नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो मोमिन नहीं हो सकता जिसके नजर में, जिसके दिल में मेरी मोहब्बत अपनी जान से भी ज्यादा हो, औलाद से भी ज्यादा हो और सारी दुनिया कायनात के इंसानों से भी ज्यादा हो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का यह तकाजा है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने जिन सिफात के साथ मबऊस फरमाया, उनमें से एक एक सिफत के ऊपर बंदा अपनी जान कुर्बान करेगा। उन सिफात में बहुत बड़ी अजीम सिफत यह थी कि सारे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम जो पहले तशरीफ लाए, वो किसी एक कौम के लिए आते थे, किसी एक कबीले के लिए आते थे, किसी एक खित्ता जमीन के लिए आते थे। लेकिन अल्लाह जल्ल जलालुहु ने हुजूर नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यह ऐलान फरमा दिया कि मा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरम व नज़ीरा, कि हमने आपको सिर्फ अरबों के लिए नहीं, सिर्फ मक्के वालों के लिए नहीं, सिर्फ हिजाज वालों को नहीं, ये नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए हमने आपको रसूल बनाकर भेजा। और इंसानियत के मफहूम में, लिन्नासी जमीअन के मफहूम में, जिस तरह वो लोग दाखिल हैं जो रसूल करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में मौजूद थे, हजरत सहाबा किराम या दूसरे मुसलमान, उसी तरह आपके बाद आने वाले, आपके बाद जितनी आने वाली नस्लें हैं, वो सब लिन्नासी जमीअन के अंदर दाखिल। लिहाजा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबूवत वो क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए है, तमाम इंसानों के लिए आप रसूल हैं। और कोई शख्स जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आए, उसके नबी होने का कोई दावा किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं और उसको कभी भी इस्लाम के दायरे में बर्दाश्त नहीं किया गया। आज अल्लाह ताला के फजल करम से उलमाए किराम ने, दायान इस्लाम ने रोज़े रोशन की तरह ये बात वाज़ेह और मुबरहन कर दी कि जो शख्स भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दावेदार हो, किसी भी माना में, चाहे वो जिल्ली कहे, बुरूजी कहे, अक्स कहे, कुछ सलिया इस्तेमाल करे, आपके बाद कोई नबी नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। और अगर इसका कोई दावा करे तो वो गैर मुस्लिम है, वो काफिर है, उसको दायरे इस्लाम में किसी तरह भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आज अल्लाह ताला के फजल करम से उलमाए किराम की जिद्दोजहद के नतीजे में पाकिस्तान में इस हकीकत को आईनी तौर पर तस्लीम कर लिया गया और अल्लाह तबारक व तआला ने पाकिस्तान को यह खुसूसियत अता फरमाई कि उसमें खत्म नबूवत का अकीदा उसके दस्तूर असासी के अंदर मौजूद है। लेकिन ये लोग जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी या मसीह मऊद या महदी करार देने वाले लोग हैं, वो सारी दुनिया में यह प्रोपेगेंडा करते हैं कि पाकिस्तान में हमसे जुल्म किया गया, हम मजलूम हैं, हमें दायरे इस्लाम से खारिज कर दिया गया। हालांकि खुद उनका करना यह है कि हमने उनको इस्लाम से शायद बाद में मुत्तफका तौर पर खारिज किया, लेकिन उन्होंने अपनी नबूवत का आगाज ही सारी उम्मत मुस्लिमा को काफिर करार देकर किया और ये कहा कि जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पर ईमान नहीं लाता वो दायरे इस्लाम से खारिज है। उन्होंने सबसे पहले पूरी उम्मत मुस्लिमा पर कुफ्र का फतवा लगाया और कुफ्र का फतवा ही नहीं बल्कि ये कहा कि जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को न माने
उसकी नबूवत का इनकार करे, वो कंजरियों की औलाद है। किसी को गैर मुस्लिम कहना, किसी गैर मुस्लिम को गैर मुस्लिम कहना, ये कोई गाली नहीं है, ये एक हकीकत का इजहार है। लेकिन कंजरियों की औलाद कहना, सारी उम्मत मुस्लिमा को, इंडोनेशिया से लेकर मराकश तक फैली हुई इस्लामी दुनिया को उन्होंने न सिर्फ काफिर कहा बल्कि कंजरियों की औलाद करार दिया। तो जालिम वो हुए या हम हुए? मजलूम उम्मत मुस्लिमा है या वो थोड़ा छोटा सा गिरोह है? उम्मत मुस्लिमा मजलूम है, उम्मत मुस्लिमा मजलूम है। उनके कलेजों को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर हमला करके, आपके खत्म नबूवत पर हमला करके छलनी किया गया और उसके नतीजे में पूरी उम्मत मुस्लिमा उनके जुल्म और सितम का शिकार रही। उनकी सियासी हथकंडों ने न जाने कितने हुर्रियत पसंद मुसलमानों के रास्ते में कांटे बिछाए और उनके लिए उन्होंने रास्ते बंद किए, उनके राह में रुकावटें खड़ी की, रोड़े अटकाए। तो जुल्म दर हकीकत उस शख्स ने किया जिसने सबसे पहले यह कहा कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी बनकर आया हूं, बल्कि ये बकवास की कि मैं ऐन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजहर हूं। अल-अयाज़ु बिल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से हम किसी पर जुल्म नहीं करते। हम हक बात कहते हैं और हक बात का ऐलान करते हैं और उसमें हमें कभी कोई शर्मिंदगी नहीं। लेकिन साथ ही हम ये समझते हैं कि बहैसियत एक मुसलमान के और बहैसियत शम्मे नबूवत के परवाने के, जहां हमें यह तालीम दी गई है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के ऊपर अपनी जान, माल, आबरू सब कुछ कुर्बान कर दो, वहां हमें यह भी तालीम दी गई है कि जो लोग गलत फहमी की वजह से या किसी के बहकाने की वजह से भटक गए हैं, रास्ते से भटक गए हैं, तो उनको दावत देना भी हमारा काम है। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अपने रब के रास्ते की तरफ लोगों को दावत दो, नसीहत के जरिए और अच्छी नसीहत के जरिए और हिकमत के जरिए, और जब जिदाल का वक्त आए तो जादिलहुम बिल्लती ही अहसन, उनको अहसन तरीके से उनके साथ मुनाजरा करो या मुबासा करो या जिदाल करो। लिहाजा मैं ये गुजारिश करता हूं, इसमें कोई शक नहीं कि जो लोग अपने आप को गैर मुस्लिम होने के बावजूद अपने आप को मुसलमान करार देते हैं और लोगों को धोखा देते हैं, उनकी मसनूआत का अगर बाइकॉट पाकिस्तान के अंदर ये करना चाहिए। लेकिन साथ साथ हमारा ये भी फर्ज है कि अगर आप किसी को देखें कि वो इनके जाल में फंस रहा है और इनके फैलाए हुए फितने के अंदर मुब्तला हो रहा है, तो बहैसियत एक मुसलमान के हमारा फर्ज है कि हम उसको मोहब्बत से, प्यार से और हिकमत के साथ और मौइज़ा हसना के साथ उसको इस्लाम की तरफ वापस लाने की दावत दें और इस्लाम की तरफ वापस लाएं और उनको दर हकीकत सही माना में मुसलमान बनाएं। तो मैं इस अजीम इज्तिमा से के अंदर जमा होने वालों से ये अपील करता हूं कि जब कभी आपको मौका मिले और किसी ऐसे शख्स का आपसे आपका मुकाबला हो या ऐसे शख्स के साथ आप ऐसे शख्स को पाएं जो गलत फहमी की वजह से इस रास्ते पर पड़ गया है, उसको दावत दें इस्लाम की, सही इस्लाम की। और उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम ने इतना बड़ा लिटरेचर फराहम कर दिया है कि उसके बाद किसी मजीद दलील की जरूरत नहीं रहती। जब कौमी असम्बली में ये मामला जेर बहस था तो उस वक्त उलमाए किराम ने मुत्तफका तौर पर उनके तमाम एतराज़ात का, तमाम दलाइल का मुदल्लल जवाब दिया। और इससे पहले भी बेशुमार सैकड़ों किताबें इस मौजू पर लिखी गई हैं। एक मुसलमान को उन सब से बाखबर होना चाहिए। मैं देखता हूं कि बहुत से मिर्जाई
वो चाहे उनके उलमा में दाखिल ना हो, लेकिन वो अपने मजहब की इतनी मालूमात रखते हैं कि अगर कभी किसी मुसलमान से वास्ता पेश आ जाए तो वो उसको धोखा देकर, जजल से काम लेकर उसको गैर मुस्लिम बनाने की कोशिश करते। तो हम में से हर एक को भी इस काम के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला अगर मौका अता फरमाए तो हम उनको इस्लाम की तरफ दावत दें। और दूसरी बात यह है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तो आईनी तौर पर यह हकीकत तस्लीम कर ली गई, अगरचे बहुत से कलीदी मनासिब पर अब भी बहुत से गैर मुस्लिम कादियानी मौजूद हैं, लेकिन कम से कम आईनी तौर पर ही मुसल्लम, और यहाँ पर लोगों को धोखा देने के मौके कम हैं। लेकिन जब मैं कभी यूरोप का सफर पर जाता हूँ, वहाँ मैं देखता हूँ कि जर्मनी में, इटली में, फ्रांस में, बरतानिया में और यूरोप के दूसरे मुल्कों में, और इसी तरह न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में और फिजी आइलैंड में इनके तबलीगी मराकिज कायम हैं और वहाँ इनकी दावत व तबलीग का सिलसिला जारी है। हमारा ये फरीजा है कि उन लोगों को जो इनके दजल फरेब का शिकार होते हैं और इनसे मुतासिर होकर अल-आज़ु बिल्लाह वो इस्लाम की गलत ताबीर को हक समझते हैं, उन तक अपने खत्म नबूवत का पैगाम उनकी जबान में पहुंचाए, उनके उसलूब में पहुंचाए और उनके ऊपर ये वाज़े करें कि ये दर हकीकत इस्लाम नहीं है, ये नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गद्दारी है। इस बात का उनको फहम अता करें, उनको समझ अता करें। इसका ऐसा हम लिटरेचर तैयार करें, ऐसे हम दाई तैयार करें कि जो उन इलाकों में जाकर उनकी जबान में उनकी तरदीद करें और लोगों को का ईमान खतरे में पड़ने से बचाएं। मैं आप हजरात से अपील करता हूं कि आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत एक अजीम तंजीम है और यह तंजीम ऐसी है कि जिसका बड़ा शानदार माजी है और उसने अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म नबूवत के अकीदे को मुसलमानों के दिलों में पैवस्त और मुस्तहकम करने के लिए गैर मामूली जिद्दोजहद की, अपनी ज़बानी भी, तहरीरी भी और मुनाज़रे के एतबार से भी, मुजादले के एतबार से भी, हर एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह इस तंजीम ने ऐसी मेहनत की है जिसके नतीजे में आज इतना बड़ा इज्तिमा ख़त्म नबूवत के नाम पर मुनक़िद हो रहा है। मैं भी मौलाना हनीफ साहब जालिंदरी साहब फरमा रहे थे कि मैंने इस जगह पर बहुत से इज्तिमाआत देखे हैं, लेकिन इतना बड़ा इज्तिमा इससे पहले कभी नहीं देखा। नारे तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत, अकाबिरीन उलमा खत्म नबूवत। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तंजीम ने खत्म नबूवत के अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और मुसलमानों के दिलों में उसको पैवस्त करने के लिए अजीम खिदमात अंजाम दी हैं। अब मुसलमानों का फरीज़ा है कि इस तंजीम के साथ ताउन करें और ऐसा ताउन करें जिसकी बुनियाद पर दुनिया के हर खित्ते में, हर मुल्क में इनकी शाखें कायम हैं और इनके दाई जाएं और इनका लिटरेचर वहां पर उनकी जबान में तैयार किया जाए। अगर आप हजरात इस तंजीम के साथ ताउन करेंगे और इस तंजीम को अपने अपने औकात देंगे, अपना 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 रुपया देंगे, अपना माल देंगे, तो इंशाअल्लाह ये तंजीम इस काबिल होगी कि दुनिया की आखिरी हुदूद तक खत्म नबूवत का पैगाम पहुंचाए। अल्लाह तबारक व तआला इसको भी इसकी तौफीक अता फरमाए और हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।